बच्चों आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ पेपर शेयर कर रहा हूँ। इन्हें आप ध्यान से देखें और समझें। ये आपके ही पेपर हैं, आपके ही तरह बच्चों के पेपर हैं। ये वो पेपर है जो हमने चेक कर लिए और चेक करने के बाद कुछ बच्चों का अंदाज, कुछ बच्चों के पेपर लिखने का तरीका क्या गज़ब का होता है कि उनके पूरे मार्क्स आ रहे हैं, और कुछ बच्चों के लिखने का तरीका इतना गंदा है, बेकार है। उनके आंसर अच्छे हैं लेकिन लिखने का तरीका ख़राब है, जिसके कारण उनके बहुत सारे मार्क्स कट गए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपको एक आइडिया मिलेगा और एक एक्सपीरियंस मिलेगा, गलत और सही दोनों से मिलेगा। गलत से आप सीखोगे कि आपको इस तरह पेपर नहीं करना है, और सही तरीका कौन सा है वो आप अप्लाई करोगे, ताकि आपके भी आगे इन फ्यूचर जो आप आगे देने वाले एग्ज़ाम उनमें आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए, और वीडियो को अपने प्लीज़ अभी लाइक कर लो फटाफट से एक बार, और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा क्लास ग्रुप में, ताकि आपके दोस्त भी ये तरीके देखें, समझें और इन्हें वो भी अप्लाई करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पेपर करने के जो पेपर आपके टाइप होते हैं वो 3-4 टाइप के पेपर आपके पास आते हैं। पहला टाइप का MCQ बेस होता है, जिसमें कि 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से एक सही आंसर होता है और आपको वो लिखना होता है, राइट, आपको याद आ रहा होगा। दूसरा तरीका होता है जो शॉर्ट आंसर होते हैं, मतलब प्रश्न है उसका अपने 1 या 1.5 लाइन में आंसर देना होता है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तीसरा तरीका वो होता है जो आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहते हैं, और वो लंबे लंबे आंसर लिखने होते हैं, उसके बाद आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। तो आप करते क्या हो उन एग्ज़ाम में, तो यहाँ पर मैं आपको जो पेपर एक बार देख लीजिए, दोबारा से मैं शुरू से दिखा देता हूँ। चलिए, तो ये जो पेपर है, पहला पेपर मैंने स्क्रीन से हट गया हूँ, और यहाँ पर बच्चे ने क्या किया देखो, अब ध्यान से देखो। ये प्रश्न था बच्चे का जो पेपर में है, और ये उसके क ख ग घ 4 ऑप्शन है। चारों में से बच्चे ने सही आंसर पे यहाँ पर टिक कर दिया है जो सही था। इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये बच्चे ने सारे प्रश्न कर रखे हैं। और दूसरा जो ये दूसरा पेपर आ गया, ये दूसरा पेपर भी बच्चे ने लगभग पहले वाले की तरह ही इस बच्चे ने भी किया है। और यहाँ पर आ गया है ये किसी दूसरे बच्चे का। यहाँ पर देखो बच्चे ने क्या किया है, ये प्रश्न है, प्रश्न का जो सही उत्तर है ना वो बच्चे ने यहाँ पे लिख दिया। ये वाला प्रश्न है, ये वाला सही उत्तर है, ये वाला प्रश्न है, और बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे, मतलब सीधा उसने आंसर लिख दिया। पहले वाले में आप देख पा रहे होंगे कि बच्चे ने चारों के चारों यहाँ पर उतारे हैं, और जो सही है उस पर यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जो है ना सही का उत्तर उसने लिखा, बाकी को क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया है। सेम यहाँ पर भी बच्चे ने किया, जो सही आंसर है उसे बच्चे ने यहाँ पर लिख दिया है। अगला टाइप देखते हैं, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो बच्चे ने क्या कर रखा है, लाइक पहला प्रश्न है तो पहले का ये ख आंसर लिख दिया है, दूसरे का भी ख है, और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। मतलब सिंपल सा है कि बच्चे के जो आंसर है ना वो इतने में कंप्लीट हो गए। ऐसे में बच्चे ने ये पूरा का पूरा पेज क्या कर दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिर्फ सही आंसर लिखे हैं, और नंबर भी आप देख रहे हो ना, 14 नंबर मिल गए, मतलब इतना लिखने पर 14 नंबर। एक और तरीका देखो, यहाँ पर ये एक तरीका है, और बच्चे ने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रश्न है, यहाँ पे लिखा विकल्प, यानी कि ऑप्शन नंबर ख सही है, और उसका ऑप्शन यहाँ पर लिख दिया, मतलब सही उत्तर लिख दिया। इसी तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प घ है, और ये वाला आंसर है, ठीक है। अब इस बच्चे के जो मार्क्स हैं ना वो यहाँ पर देखो 11 नंबर मिल गए बच्चे को। एक और तरीका आपके सामने है, और वो ये है, बच्चे ने क्या किया है, यहाँ पर ये आंसर उतार दिया है, और आंसर पे क्या कर दिया है, सही का निशान भी लगा दिया है, मतलब ये वाला उत्तर सही है। सब पे आप टिक देख पा रहे होंगे, और जो बच्चे के मार्क्स हैं ना यहाँ पर 15 नंबर लग गए, ठीक है। और इसी के साथ दूसरा क्या कर दिया बच्चे ने, यहाँ पर भी लिखा है, उसके बाद एक लाइन यहाँ पर छोड़ दी है, यहाँ पर फिर से प्रश्न लिख दिया है, और फिर से यहाँ भी बच्चे ने आंसर लिख दिए हैं। मतलब कि ये वाला पार्ट भी बच्चे ने यूज़ कर दिया, और ये वाला पार्ट भी बच्चे ने यूज़ कर दिया है। अब एक और तरीका यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिल रहा होगा, राइट करके लिख दिया बच्चे ने, जो भी सही ऑप्शन है वो लिख दिया, और एक लाइन खींच करके क्या कर दिया, यहाँ भी आंसर लिख दिए हैं, और बच्चे को दोनों साइड मार्क्स मिल गए हैं। एक और बच्चे ने देखो यहाँ पर तरीका है, इस बच्चे ने क्या कर दिया, थोड़ा सा यहाँ पर आपको और जूम आउट करके दिखाता हूँ।
और इस बच्चे ने क्या किया, जो भी ऑप्शन था, प्रश्न नंबर 1 था उसका ख ऑप्शन, इसका घ है, सिर्फ ऑप्शन लिख दिए सभी के और पूरा यहाँ पर बच्चे ने अपना आंसर कर दिया है। उसके बाद एक और भी बच्चे ने यहाँ पर देखो, और ये वाला तरीका देखो, इस बच्चे ने क्या कर दिया भाई, पहले प्रश्न का दो थे तो पहले का गा है, दूसरे का का है, ठीक है। और इसी तरह से सारे के सारे मतलब पूरा नहीं उतारा, सिर्फ ऑप्शन लिख दिए और ये वाला पार्ट बच्चे ने खाली छोड़ दिया है। और इसी तरह से यहाँ पे आप देखोगे जो भी सही आंसर है वो लिखें, और बच्चे ने क्या कर दिया यहाँ पे जगह करके और इस वाले पार्ट को भी यूज़ कर दिया है। अब इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बच्चे ने पूरा पेपर ही उतार दिया। देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रश्नों के उत्तर लिखिए, पूरी कविता उतार दी, यहाँ पर भी सारे ऑप्शन उतार दिए। बच्चे को तरीका नहीं पता कि करना क्या था। अब यहाँ पर भी एक तरह से आपको ये वाला पेपर मिल रहा होगा, और एक तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बच्चे ने पहला प्रश्न लिखा है, फिर से 2-3 लाइन छोड़ दी, फिर ये वाला आंसर लिखा है, फिर 2-3 लाइन छोड़ दी, फिर ये वाला लिखा, फिर 2-3 लाइन छोड़ दी है और ये वाला पूरा पार्ट छोड़ दिया है। एक ये वाला तरीका भी है, ठीक है। ये तो मेरे ख्याल से पहले भी आपके साथ शेयर हो गया, यहाँ भी लिख दिया बच्चे ने, यहाँ भी लिख दिया है। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कौन सा तरीका सबसे अच्छा है जो कि आपको यूज़ करना है। इसमें क्या करा बच्चे ने, देखो सबसे पहले पीछे से मैं शुरू कर लेता हूँ। बच्चे ने क्या कर दिया भाई, ये वाला पार्ट भी यूज़ कर दिया, ये वाला पार्ट भी यूज़ कर दिया है, और एक पेज में बच्चे को देखो यहाँ पर 10 नंबर यहाँ मिल गए, 8 नंबर यहाँ मिल गए, टोटल कितने हो गए 18 नंबर। एक ही पेज में 18 नंबर बच्चे को मिले हैं। अब बच्चे ने क्या करा, इस पूरे पेज को यूज़ किया, मतलब कोई भी पार्ट खाली नहीं छोड़ा। और ऐसे बच्चे क्या करते हैं, देश की सेवा कर रहे हैं ये, मतलब बच्चे ने यूज़ किया है। देखो ये वाला पार्ट भी यूज़ कर दिया, ये वाला भी यूज़ कर दिया, कोई भी खाली नहीं छोड़ा। इस बच्चे की बात करेंगे तो यहाँ पर बच्चे ने क्या करा भाई, देखो यहाँ पर जगह छोड़ दी है, पूरी जगह छोड़ दी है, ये यूज़लेस है, ये यूज़लेस जगह हो गई है। बच्चे ने जो आंसर लिखा वो तो लिखा है, लेकिन साथ में जगह बहुत खाली छोड़ दी है। अब ये तरीका देखो यहाँ पर, इससे बच्चे ने काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, राइटिंग भी सुंदर है, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा पार्ट क्यों छोड़ दिया है पता नहीं है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर एक और पेपर है जहाँ पे पूरा पेपर ही उतार दिया, तो ये तो बहुत गलत तरीका है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि दोनों साइड लिखा है, देखो ये भी बच्चे ने दोनों साइड लिखा है। और एक और तरीका आपको नया दिखाऊंगा, ये रहा। यहाँ पर बच्चे ने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लिख दिए भाई, मतलब ये ऑप्शन लिख दिए। आप ये मान के चलोगे कि इस बच्चे को कितना टाइम लगा होगा, इस बच्चे को कितना टाइम लगा होगा, मुश्किल से ये काखा का लिखने में लगा होगा मुश्किल से 5 से 10 मिनट। 5 से 10 मिनट में बच्चे ने सारा लिख दिया। अब देखो 5 से 10 मिनट में आपका पेपर हो सकता था इजीली, आप उसे लिख सकते थे, लेकिन आपने उसी पेपर को करने में, इस बच्चे ने भी ऑप्शन लिखे हैं, और उसी पेपर को करने में आपने देखो यहाँ पर पूरा ऑप्शन लिख रहे हो भाई। क्या ज़रूरत है आपको पूरा लिखने की, मुझे समझ नहीं आया। इस बच्चे ने भी आंसर लिखे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो भाई, ये विकल्प लिखने की क्या ज़रूरत थी, आप कमेंट करके बताइए कि विकल्प लिखने की ज़रूरत थी क्या। अगर बच्चे ने ये वाला लिख दिया तो इसका मतलब ये आंसर है, तो यहाँ पर विकल्प लिखने की क्या ज़रूरत थी। मुझे तो ये तरीका सही नहीं लगा, ये बिल्कुल टोटल टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम है। इस बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन इस बच्चे ने देखो ये वाली जगह खाली छोड़ दी है। लेकिन अगर ये जगह जो है, ये भी जगह यूज हो सकती थी, जैसे काफ़ी सारे बच्चों ने लाइन खींच करके यहाँ भी लिख दिया है। आप इस पेपर को देखिए, और इस बच्चे ने बहुत ही गंदा काम किया है, बहुत ही गलत तरीका यूज़ किया है, काम जैसे किया। हालांकि इसको देखो मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन तरीका देखो, बच्चे ने पूरा पेपर उतार दिया भाई, ऑप्शन उतार दिया, प्रश्न उतार दिया, पूरे 4 ऑप्शन उतार दिए। अरे भाई 4 ऑप्शन उतारने की क्या ज़रूरत थी, मुझे समझ ये नहीं आया। क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना होता है, सिर्फ और सिर्फ अगर आंसर ये वाला सही है तो सिर्फ यही लिखना है, बल्कि आपको सोने को पूरा नहीं लिखना, सिर्फ आपको लिखना है प्रश्न नंबर 1 का घ, प्रश्न नंबर 1 का घ। तो ये वाला तरीका तो सबसे बेकार है, और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, क्या दिक्कत आती है, वो मैं आपको अभी शेयर करूंगा। उसके बाद देखो यहाँ पर बच्चे ने पूरा प्रश्न उतारा है ऑप्शन के साथ। तो अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ,
सबसे गजब तरीका, सबसे स्मार्ट बच्चे का तरीका देखो, ये वाला तरीका सबसे गजब है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लिख दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन लिख दिए हैं। और अब हम बात करते हैं डिटेल के साथ कि आखिर आपको प्रॉब्लम क्या होती है। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपने कुछ बच्चों के देखे उन्होंने 4 ऑप्शन लिखे हैं, कितना टाइम वेस्ट किया आपने, कितना टाइम वेस्ट किया है आपने। अपना आंसर सही लिखा है, लेकिन उस आंसर को लिखने के लिए आपने कम से कम आपने आधा घंटा वेट यानी कि बर्बाद कर दिया। एक स्मार्ट बच्चे ने 5 से 10 मिनट में वही चीज़ें लिखी हैं जो कि दूसरे बच्चे ने उसे आधा और पौना घंटा लगा दिया। अगर वो आधा और पौना घंटा पेपर पढ़ने में लगाते, समझने में लगाते, तो आई एम श्योर आप राइटिंग बनाने में लगाते तो आपका पूरा पेपर सही होता, पूरे आंसर मिलते, पूरे नंबर मिलते और आप अपनी क्लास के टॉपर बन सकते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पेपर में भाई ये लाइनें क्यों छोड़ रहे हो, एमसीक्यू में मुझे समझ नहीं आया, पूरा पेज ही आप छोड़ देते हो, वो भी समझ नहीं आया है। बस बेस्ट और स्मार्ट तरीका है कि आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो सिर्फ प्रश्न नंबर ये का ऑप्शन नंबर लिखेंगे, आंसर नंबर ये, आंसर नंबर ये, आंसर नंबर ये। और ये तरीका बहुत अच्छा है, आपका टाइम बचता है और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि आप समझने में टाइम लगाते हो भाई। उतना टाइम जितना आप लिखने में लगाओगे ना, उससे ज़्यादा टाइम आप समझने में लगाओगे, सही कर पाओगे। तो बस यही आपको मैंने गाइड करना था, सही तरीका क्या है। बहुत सारे बच्चे पेपर बर्बाद करते हैं, खाली छोड़ दी जगह। अरे खाली क्यों छोड़ रहे हो आप, पता नहीं, बिल्कुल सेंस से परे है। बट आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा और आप कौन से तरीके से काम करते थे अभी तक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह लगातार सीखने, पढ़ने, समझने को मिलता रहेगा। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। जय हिंद।